हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज मेरे साथ मौजूद है आयुषी पालीवाल और अमन। और इनकी आईसीआर जेआरएफ एग्रोनॉमी में आयुषी की सेकंड रैंक थी और अमन की थर्ड रैंक थी जेआरएफ 2023 में। तो आज इनसे जानेंगे कि लास्ट में इन्होंने क्या अपना माइंडसेट रखा एग्जाम से एक दिन पहले, और इन्होंने अपनी मतलब पढ़ाई कब छोड़ दी थी लास्ट में, और क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आयुषी कि आपने मतलब स्टडी को कितने हावर पहले आपने मतलब बुक्स को एकदम कि अब तो मेरे को पढ़ना नहीं है, अब इनको मैं दूर रख देती हूँ। मैंने जेआरएफ के एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी, क्योंकि लास्ट में आप जितना भी मगअप करेंगे वो काम में नहीं आने वाला है। क्योंकि जो आपने पहले पढ़ा है, जितना कॉन्सेप्ट आपने पहले क्लियर किया है, वही काम में आएगा। जो कि क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आजकल जेआरएफ में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग रटना नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है और लास्ट में पढ़ाई छोड़ना ज्यादा जरूरी है। ओके, हाँ, जैसा कि आयुषी ने बताया कि आप बिल्कुल अब तो बिल्कुल जब तक हम वीडियो को अपलोड करेंगे, जब तक फाइनली एक दिन बचा है, तो अब मैं यही बोलूँगा कि आप अपनी किताबों को एकदम दूर कर दीजिए। जो आपने पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं, और आपके क्वेश्चन जो आपके रेजिडुअल नॉलेज है, जो आपने एक साल से आपने तैयार किया है, उसी से आपके क्वेश्चन वहाँ पे सोल्व होंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन अमन आपसे है कि जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। मतलब वहाँ पे 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे में वहाँ पे 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करना है। तो क्या स्ट्रेटजी वो रखे कि मतलब न्यूमेरिकल्स को सोल्व क्या साथ में ही करना है, न्यूमेरिकल्स को लास्ट में सोल्व करना है, असल रीजंस को कैसे सोल्व करें, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कि पहले तो न्यूमेरिकल्स आपने अगर शुरू कर दिया न्यूमेरिकल, उसको आपने आधा छोड़ दिया है, तो आधा छोड़ के नहीं जाए जब पूरा पूरा कंप्लीट सॉल्व करे, क्योंकि आपने उसमें पहले 2-3 मिनट लगा दिए, तो उसके बाद वो 2-3 मिनट आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो पूरा एक बार अगर शुरू किया है तो कम्प्लीटली सॉल्व करें न्यूमेरिकल। और एसेसन रीजन अगर आपने पढ़ा है एक बार, तो एसेसन रीजन एक बार में इतने अच्छे से पढ़ना है कि आपको डबल से एसेसन रीजन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उसको एक बार ही समझ के ऐसा पढ़े कि आपका एक बार में सॉल्व हो जाए। अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं तो उसमें आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा है। और 120 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग तो है, बट अगर आपने 1-2 साल अच्छे से तैयारी की है तो आपको एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, ताकि चांसेस तो ज़्यादा ही रहते, अगर मतलब प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा ही रहती सही होने की, इसलिए लगाने चाहिए। बिल्कुल अमन, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, तो आप अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट मार रहे हैं, उसमें से अगर आपके 2 क्वेश्चन भी ठीक होते हैं तो आप उसको इक्वलेंट तो कर रही हैं। अगर आपके 3 क्वेश्चन ठीक होते हैं तो आप प्लस में 5 चले जाते हैं। तो मतलब हमेशा 1/4 में अगर आप अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो वो बेटर होता है। मतलब तुक्का आंख बंद करके तो नहीं लगाना। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। बट इफ चांसेस 50-50% है तो आप उसमें रिस्क अवश्य ले। और क्वेश्चन का जैसे कि हम पहले से ही नहीं बोल सकते कि आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, बट मोस्ट प्रोबेबली कितना भी पेपर हार्ड आए या टफ आए या इजी आए, पर 100+ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही है। ये तो मिनिमम टारगेट रखना ही है। उसके बाद में आप वहाँ पे एट द रेट आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और हमेशा एग्जामिनर कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर पुट करता है जो कि हमेशा उनको स्किप ही करना होता है, तो वो क्वेश्चंस को आप छोड़ दें। और मैं आयुषी आपसे ये जानना चाहूँगा कि वहाँ पे जैसे कि एंजाइटी, प्रेशर, पैनिकनेस एग्जाम से पहले, कभी कभी नींद का नहीं आना, मतलब इन चीज़ों से कैसे मतलब वो बचे और किस प्रकार से अपने आप को पॉजिटिव रखे लास्ट में, ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये यहीं पे मतलब जैसा कि तैयारी सब स्टूडेंट करते हैं, लेकिन आगे लास्ट में वो ही निकल जाता है जो इन चीज़ों पे कंट्रोल करता है। जैसे कि पैनिकनेस हो गया, वो निडर होके क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है। तो इस पे आपने कैसे काबू पाया था जो पैनिकनेस थी? सबसे पहले तो तैयारी पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लास्ट में होता है सबके साथ एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी होना बुरी बात नहीं है। आई थिंक थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। और इट्स एंग्जाइटी नेचुरल थिंग है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो रही है तो आपको इसे ओवरकम करना है। क्योंकि आपने पूरा ईयर अपना दिया है जेआरएफ प्रिपरेशन के लिए, तो ये है ना कि पूरा विश्वास रखें कि जो भगवान है वो हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे। एक मन में पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं जो भी करूंगा, मैंने पूरी प्रिपरेशन की, जो भी क्वेश्चन आएगा मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ूंगा, क्योंकि वो 2 घंटे मेरे स्कोर को डिसाइड करेंगे। अगर मैंने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ा और लास्ट में उन 2 घंटों में मैं एंग्जाइटी और प्रेशर में आ गई, तो मतलब उस 2 घंटे में मैंने पूरा पेपर खराब कर देना है। फिर आपके पूरे एक साल की मेहनत पानी में चली जाएगी। तो मैं यही कहूंगी कि पूरा क्लियर होके जाए और बिल्कुल काम होकर जाइए। अब जो होना है वो तो होगा ही, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो दैट्स इट, फ्री होकर जाइए, काम होकर जाइए, रिलैक्स। जी हाँ आयुषी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी आपको रिलैक्स रहना। रिजल्ट आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपके हाथ में था मेहनत करना। आपने साल भर, 1.5 साल से आप मेहनत कर रहे हैं और आपने अच्छी मेहनत की है, तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट पे आपको ये टेंशन नहीं ली। एंजाइटी हमेशा कभी भी पेपर से नहीं होती है, एंजाइटी होती है कि उससे रिजल्ट क्या आएगा, और रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए और अपने पेपर को अच्छे से सोल्व कीजिए, क्योंकि बिकॉज
पूरे जो साल की जो मेहनत है वो आपकी डिसाइड करने वाले हैं वो 2 घंटे। वो 2 घंटे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और जितने भी टॉपर्स एस्पायरेंट्स हैं वो सब ये बताते हैं कि वो आगे क्यों निकलते हैं। मतलब तैयारी तो सब करते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करने के बावजूद लोगों की रैंक नहीं आती है, क्योंकि वो प्रेशर ले लेते हैं। प्रेशर नहीं लेना है आपको, बिल्कुल एकदम रिलैक्स माइंडेड रहे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इजी क्वेश्चन को अगर आपने गलत कर दिया तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, इजी क्वेश्चन को तो ठीक करना ही है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको सेंस ऑफ ह्यूमर अपन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे उससे आपके सोल्व होंगे। कोई भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि आपने पहले ऐसा का ऐसा कहीं ऑब्जेक्टिव पढ़ा था और वैसा मिल जाएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आपको अपना ह्यूमर को वहाँ पे एक्टिव रखना है। अच्छी नींद ले आराम से, घर वालों से बात करें, अपने अच्छे दोस्तों से बात करें, एकदम खुश रहे। जो आपको करना पसंद है, अगर आपको कोई वीडियो देखना पसंद है वो देखिए, बाय द वे अगर आपको रील्स देखना पसंद है लास्ट में वो देखो, और आराम से चिल माइंडेड अपना रहिए। एग्जाम सेंटर का पता लगा ले, एग्जाम सिटी में आपको कहाँ पे जाना है वो सब आप पहले से डिसाइड कर ले। ये छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन अगर लास्ट में आप टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे तो वो प्रेशर क्रिएट करती है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान में रखते हुए अभी से पूरा अपना रेडी कर ले। जो जो चीज़ें चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट साइज फोटो, वो आपके पास आज ही होनी चाहिए। आपके पास जो आधार कार्ड होता है वो आप रेडी कर लीजिए अपना, और उसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट है अपना एडमिट कार्ड आज ही निकलवा लीजिए। बारिश का मौसम चल रहा है, बाय द वे अगर कोई सेंटर में बारिश आती है तो अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से रखिए कि मैं उस टाइम पे भी बारिश के अंदर भी मैं मतलब सेफली वहाँ पे पहुँच सकूँ। अपने मतलब जो भी पेरेंट्स वगैरह है उनको, अगर आपको गाड़ी से जाना है तो आप वो सब मतलब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन उन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और उसके अलावा मैं ये बोलूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, मतलब एक एक क्वेश्चन को जितना बारीकी से आप पढ़ सको उतना पढ़ना, और असर रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना। मतलब मैं फिर से एक मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि वही आंसर होगा, पर मोस्टली चांस यही होता है कि असर रीजन और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में मोस्टली मिलेगा कि आपको या तो एक स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा फॉल्स होता है हमेशा, मतलब क्योंकि एग्जामिनर का माइंडसेट थोड़ा सा इस प्रकार का होता है। एआर क्वेश्चंस में ये लगेगा कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि उसका असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। मतलब जितना एनालिसिस मैंने किया है 70% टाइप के क्वेश्चंस का यही आंसर आता है। बट आप वहाँ पे ये चीज़ तब चूज करें जब आपको बिल्कुल भी ना आ रहा हो। अगर आपको आ रहा है तो आप वही अटेम्प्ट करें जो उसका आंसर आपको लग रहा है। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट। मैं आयुषी को बोलना चाहूँगा कि लास्ट में 2 शब्द अपने जूनियर्स को बोले जिससे कि उनको और कॉन्फिडेंस मिले। यही कि अच्छे से अब आपने प्रिपेयर कर लिया है तो बस खुशी खुशी जाएं, काम होकर जाएं और एकदम रिलैक्स होकर जाएं। बिल्कुल बहुत अच्छा होगा पेपर, विश्वास रखें खुद पर और भगवान जी पर भी।